आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बगैर रटे हुए अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कैसे याद रख सकते हैं और खुद ब खुद इसको कैसे हम बना सकते हैं, वैसे इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये टेबल मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जीरो डिग्री के नीचे 0 लिखने का। ठीक है, फिर 30 डिग्री के नीचे 1, 45 डिग्री के नीचे 2, 60 डिग्री के नीचे 3, 90 डिग्री के नीचे 4। ठीक है, ऐसे लिख लेना का। ठीक है ना। अब देखो कितने तक लिखे, 4 तक, तो हर में 4 का भाग दे देना। ठीक है, अब क्या करना, इसका स्क्वायर रूट बना देना। ठीक है, बन गया। ठीक है ना। अब देखो 0 अपॉन एनी नंबर, वी नो दैट इट्स 0। ठीक है, पहले हम यहाँ लिख लीजिए 0। ठीक है, अब देखिए 1/4। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकलता है तो फिर कितना आता है, 1 का तो 1 रह जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलता है, तो फिर ये आ गया 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2 का 4, 2 से भाग हो रहा है, तो फिर ये कितना आ रहा है, 1/2। देख लीजिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये 2/4 यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लिख लिया, और ये 1/2 हो रहा है, और इसका स्क्वायर रूट तो फिर कितना आ रहा है, 1/√2। ठीक है, ये बना देना, हो गया। अब देखो ये कितना आ रहा है, √3 और √3/4, √3 का √3 रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2 है, आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं √3/2। ठीक है, अब देखिए 4 का 4, 4 से भाग हो गया दोनों का, आंसर रहा 1। 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 1 ही आता है, तो फिर हम डाल दिए यहाँ पे। तो फिर ये देखिए साइन थीटा का हर वैल्यू कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको दाएं तरफ 1 है ना, इसको घुमा के बाएं तरफ लेके जाइए। ठीक है, एक को यहाँ पे लिखिए, ये √3/2 यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लिखिए, 1/√2 है, 1/√2 यहाँ पे रख लीजिए, 1/2 यहाँ पर है, यहाँ पर ले आइए, 0 यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट इसको उल्टा बना के यहाँ पे रिप्लेस कर देना। ठीक है, ये कितना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, इसको सीधा ऐसे उठाना और ऐसे पलट देना और यहाँ पे रख देना। ठीक है, समझ में आ गया, सीधा ऐसे उठाना, ऐसे पलटना, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसे मत पलटना, सीधा उठाना, ऐसे पलट देना। 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे, 1/√2, 1/√2 नीचे रह जाएगा क्योंकि 5 नंबर हैं यहाँ पे। ठीक है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं tan थीटा के। हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पहले हम 0 पे जाते हैं, 0 पे साइन क्या है, 0, कॉस क्या हुआ है, 1, तो फिर हमें क्या पता, हमारा tan 0 कितना आ जाएगा, साइन 0 कितना है, 0, कॉस 0 कितना है, 1, 0/1, 0/1, 0 का 1 से भाग करने से क्या आता है, 0 ही आता है। क्यों, कोई भी नंबर को 0 को कोई भी नंबर से भाग करने से 0 ही आएगा। ठीक है, तो फिर ये आ गया 0। अब देखिए tan 30 क्या, tan 30 क्या, साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2,
कॉस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 1/2 गुणा 2/3 √3, 2 को 2 से भाग हो गया, एक बचा कितना, 1/√3। ठीक है, आ गया 1/√3। ठीक है, अब tan 45 देखिए, tan 45 क्या हो रहा है हमारा, tan 45 क्या है, sin 45 अपॉन cos 45, और sin और cos 45, ये रहा sin 45 और ये रहा cos 45। टू कैंसिल हो रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है, 1 डाल दीजिए। अब देखिए 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 कितना है, √3/2, cos 60 कितना है, 1/2, दैट इज √3/2 इंटू 2/1, 2 का 2 कट गया, बच्चा कितना, सिर्फ √3। ठीक है, अब देखिए tan 90 निकालना है, tan 90 क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस, दैट इज 1 दैट इज साइन 90 अपॉन कॉस 90, 1 cos 90 कितना है, 0 आ गया। ठीक है, 1 का 0 से भाग होगा तो क्या आएगा आंसर, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बट क्या है यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। इतना तक अच्छे से समझ में आ गया। हमने अब तक क्या किया, 0 से 4 तक यहाँ पे लिखे। ठीक है, उसको हर डिजिट को 4 से भाग दिया और उस पर स्क्वायर रूट डाल दिए। ठीक है, अब सॉल्व करके पहला जो भी आंसर आ गया वो हमारा साइन का वैल्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे ही उठा के ऐसे पटक दिए, इधर से उठाया ऐसे पटका। ठीक है, अब देखो क्यों, ये पहले पे था, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे और ये पांचवे पे। ठीक है, 5th नंबर पे था ये 1, अब ये 1 इधर आ गया 1 नंबर पे, और ये √3/2 2 नंबर पे आ गया, 1/√3 वहीं तीसरे नंबर पे आ गया, 1/2 चौथे नंबर पे आ गया, और 0 5वें नंबर पे आ गया। समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं कॉट थीटा। अब देखिए कॉट का टेबल हम 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे, हमें ये फार्मूला तो ज्ञात है ही कि कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। हमें ये फार्मूला ज्ञात है, हाँ या नहीं। ठीक है, हम इस तरह यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए कॉट 0 डालना है तो फिर क्या करेंगे, tan 1/tan 0। ठीक है कि नहीं, 1/tan 0, tan 0 कितना है, 0, 1/0, 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए 1/√3। ठीक है, ये है क्या है, tan थीटा है 1/√3। अब देखिए कॉट थीटा निकालना है, दैट इज tan 30 1/√3 है। अब हमें cot 30 निकालना है। cot 30 निकालेंगे कैसे, 1/√3, दैट इज क्या हो गया, √3। अब देखिए tan 45 है 1, cot 45 दैट इज 1/1, हाँ या नहीं, तो फिर कितना आ गया, बस एक ही आ गया। अब देखिए tan 60 है √3। ठीक है, cot 60 क्या होता है, 1/tan 60, cot 60 क्या होता है, 1/tan 60, tan 60 दैट इज 1/√3, ये आ गया। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब देखिए अब क्या बचा, tan 90 जो जिसका वैल्यू हम लिखे नॉट डिफाइंड। अब 1/नॉट डिफाइंड का वैल्यू क्या होता है, 1/नॉट डिफाइंड का वैल्यू क्या होता है, 0, तो फिर यहाँ पे आ गया 0। अब इसको एक और कैसे तरीके से कर सकते हैं, जैसे साइन का कस में डाले थे ना,
साइन थीटा का वैल्यू, ऑल वैल्यूज का में कैसे ए से पटक दिए थे, ठीक है कि नहीं। अब इस tan थीटा का वैल्यू को सीधे ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे मेजर कर लिए। अब ऐसे पटको, देखो नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड आ रहा है, √3 का यहाँ पे √3 आ गया, 1 का 1 आ गया, 1/√3 का 1/√3, 0 का 0। समझ में आ गया, हाँ कि नहीं? ठीक है। अब देखिए सेक थीटा। अब सेक थीटा को कैसे लिखते हैं, हमें क्या पता है सेक थीटा के बारे में कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब देखिए सेक 0 निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, cos थीटा की, दैट इज cos 0। अब cos 0 कितना है, 1 है, तो फिर सेक 0 कितना आ जाएगा, 1/1, कितना आ गया, 1, ठीक है। अब देखिए सेक 30 निकालना है, सेक 30 इज इक्वल टू कितना, क्या निकालना पड़ेगा सेक 30 के लिए, cos 30 हमें निकालना पड़ेगा। cos 30 कितना है हमारा, √3/2, दैट इज 1/√3/2। तो फिर आ कितना रहा है, 2/√3, यहाँ पे डाल दो। अब देखो सेक 45, ठीक है, सेक 45 निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, cos 45 की ज़रूरत होगी। अब हमें cos 45 क्या वैल्यू मालूम है, 1/√2, तो फिर 1/√2 कितना आ गया, √2, डाल दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो cos 60 कितना है, 1/2, ठीक है कि नहीं। अब हमें सेक 60 निकालना है, तो फिर सेक 60 इक्वल टू क्या होगा, 1/2, कितना आ गया, 2, डाल दिया, ठीक है। अब देखो सेक 90 चाहिए, तो फिर cos 90 की हेल्प लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अब हमें cos 90 निकालना है, cos 90 कितना है, 0 है, सेक 90 कैसे, 1/cos 90, दैट इज 0। तो फिर 1/0 कितना है, 1/0 कितना है, नॉट डिफाइंड है, हाँ कि नहीं, डाल दीजिए। हाँ कि नहीं, समझ में आ गया, समझ में आया ना। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमें क्या मालूम है, 1/sin थीटा। अब इसे भी कर सकते हैं, सीधे ऐसे उठाओ और ऐसे पटक दो, ठीक है। अब नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड आ गया, दो का 2 आ गया, √2 का √2 यहाँ पे रह गया, 2/√2, √3, 2/√3, 1 का, इसको चेक भी कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हैं। पहले क्या, यहाँ पे ये स्टेप बड़ा इम्पोर्टेंट वाला स्टेप है, ठीक है, ये जो स्टेप है ना, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वाला स्टेप है, इस स्टेप को याद रखना। फिर साइन का कॉस, tan कितना, sin/cos करने से tan आ जाएगा। फिर कॉट कैसे, इसको ऐसे ले लो, कॉट आ गया। सेक कैसे आएगा, कॉस का रेसिप्रोकल करने से सेक आ गया, और सेक को ऐसे ले लो, आ गया आपका टेबल। बस कुछ ही मिनटों में आपका टेबल बगैर रटे हुए सिर्फ एक का दुक्का फार्मूला को यूज़ करके आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, रखते हैं, गुड बाय, टेक केयर।